न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन यासिर खान साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, अगर बात करें हम जिस तरह से अपनी पार्टी के लगातार जो हैं मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, और जब से इलेक्शन की जो एक बात चल रही है उसके बाद से अपनी पार्टी कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गई है, क्या कारण है? देखिए, पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो वजूद है ये 2020 में आया। तो नेचुरली ये जो है हर सेक्शन, हर पार्ट जो है यहाँ पर, हर रीजन को जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है रिप्रेजेंट करती है। और लोगों की जो ख्वाहिशात थी, जिस तरह की जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि यहाँ की जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक हो, वो नौजवानों के फेवर वाली हो, या वो हो जो जम्मू कश्मीर में तरक्की करवाए, जो जम्मू कश्मीर में अमन की बात करे, जो जम्मू कश्मीर में आप कहेंगे खुशगवार जो माहौल जो है बना सके। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसके 2019-20 में जब ये लॉन्च हुई, तो अब पॉलिटिकल पार्टी है, तो अब उनका हमारा जो है पॉलिटिकल जो मिशन है उसको लेकर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज से नहीं बल्कि 2020 से हम कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं। अलबत्ता बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोविड की वजह से प्रिकॉशंस भी सब ले रहे थे, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा सा स्लो किया था। तो अब तो हम उसी सिलसिले में चल रहे हैं। तो हमारा तो मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम तक, हर घर तक पहुँचा जाए। तो यासिर भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपनी पार्टी के जो नेता हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं या बाकी लोग हैं, आम जनता के साथ भी और पार्टी के वर्कर्स के साथ, पार्टी के लीडरों के साथ भी धोखा करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भी गए और आपकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा, बीच में रह करके गए, और शुरुआती दिनों में जो लोग आपसे जुड़े थे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हर इंसान का एक अपना मोटिव होता है, कौन किस मोटिव से आता है। अब हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं है कि हम ये जान सकें कि इस शख्स के ज़हन में क्या चल रहा है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हर दिन जो है, दिन मतलब आप कहेंगे बहुत सारे लोग जो हैं, वो चाहे दानिश्वर लोग हों, चाहे नौजवानों में हों, चाहे किसान हों, कोई भी, चाहे ख़वातीन हों, तो बहुत हर तरह के लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा कि बी टीम कहा जाता है, अब आप देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो पीडीपी है, आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो काफ़ी टाइम से जो चल रही है, तो उसने कांग्रेस के साथ भी अलाइंस किया, उसने बीजेपी की अलाइंस में भी रही है। आप पीडीपी को देख लें तो पीडीपी भी जो है बीजेपी के अलाइंस में आई, और बीजेपी के ही साथ रहकर जो कुछ जम्मू कश्मीर में आप हम खमेज़ा भुगत रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बदौलत ही तो भुगत रहे हैं ये आज। तो जिस तरह से भाजपा के जो नेता हैं जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी पार्टी जो है हमारी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, और जब भी सत्ता में आएंगे इन पार्टीज़ के साथ, कुछ और भी पार्टीज़ का उन्होंने नाम लिया था, इनके साथ मिलके हम सत्ता में आएंगे। देखिए, मैं ये उनका जम्मू कश्मीर में जो वाजपा है, ये उनका वहम है, क्योंकि उनको ये लगा है कि जब आप फ़र्ज़ कर लो, उनको ये लगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पकड़ जो है वो आवाम तक पहुंच रही है, वहाँ की आवाम है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और आवाम जो है समझ रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की है, लोगों की ही काम करना चाहती है, और कॉमन आदमी की पार्टी है। तो उनको ये खौफ पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा ना बीजेपी वालों ने कि महबूबा जी जब हमारे साथ अलाइंस हुआ था पीडीपी का, तो आरएसएस को एंट्री जम्मू कश्मीर में किसने दी थी? पीडीपी ने दी थी। ये नहीं बोला होगा, क्योंकि उनको ये ख़तरा लगा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त काफ़ी ग्रो कर चुकी है, और काफ़ी नौजवान जो हैं जीत चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप यकीन माने, अगर आज भी इलेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अच्छे पैमाने पर सिक्योर करेगी और सब पार्टियों से नंबर 1 पे होगी। इसी खौफ की वजह से वो बार बार जो हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, भाजपा हो, तो अगर ये उनकी टीम होती तो वो क्यों जिक्र करते? एक्चुअल में उनको अपने ही नंबर्स का चक्कर है, और उनको खौफ है कि कश्मीर वैली के अंदर उन्होंने देखा है कि हमारा कोई वजूद नहीं है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तेज़ी के साथ आगे निकल रही है और आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है अपने बलबूते पर इंशाअल्लाह ज़रूर सरकार बनाएगी। अल्ताफ़ बुखारी साहब काफ़ी सारे जलसे जुलूस कर रहे हैं, और हर जगह पे वो सुहावने सपने जो हैं वो दिखा रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, 370 वापस मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अब
आम आदमी पार्टी कहती है कि 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, वो कहते हैं कि हम 500 यूनिट देंगे। ये खाली सपने दिखाए जा रहे हैं या हकीकत भी होगी ऐसे, या खाली पावर पाने के लिए, दोबारा से जो है कुर्सी पाने के लिए, सरकार में आने के लिए ये सब झूठे सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं? देखिए, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्रॉमिस किए हैं, ये प्रॉमिस खाली नहरों के नहीं है जो आज तक जम्मू कश्मीर में होता आया है, ये हकीकत में करना है। और जो उन्होंने कहा है कि जिसको डिसेबिलिटी है उसकी पेंशन जो है बढ़ाएंगे, जिस तरह से 500 यूनिट फ्री करेंगे, नौजवानों को हर एरियाज़ में जो है उनके लिए नौकरियां जो है खोली जाएंगी। तो बहुत गैस जो है सिलेंडर गैस 4 करेंगे फ्री 1 साल में। तो ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हकीकत में करना चाहती है। आप यहाँ से ये समझ लें, जहाँ पर वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, वो उनको पता है ये चीज़ें हम कर सकते हैं तो ये हम ला सकते हैं, वो हकीकी मायनों में बात कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन वाली बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला था कि हम अटानवी दिलाएंगे, 50 साल उन्होंने निकाल दिए। बेसिक तो उनका वही था ना जिस पे पार्टी उनकी जो चल रही थी, जो वजूद था। उन्होंने कहा हम अटानवी दिलाएंगे, अटानवी मिली क्या जम्मू कश्मीर को? फिर उसके बाद PDP आई, तो PDP ने कहा जी हम सेल्फ रूल लाएंगे। क्या सेल्फ रूल मिला उनको? नहीं मिला। तो हमने वही हकीकत में हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है वो भटके, बल्कि उसको नौकरियां मिले, उसकी एक खुशगवार ज़िंदगी हो, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और उसके लिए फ़ायदेमंद हो। हम वो नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स जिस तरह की जम्मू कश्मीर में हुई है। आप देखें 87 में जब इलेक्शन रिग हुआ था, वो किसने किया था? किसकी हुकूमत थी? कौन इक़्तिदार में था? अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप देखें उसके बाद 1 लाख से ज़ाहिद लोग जो हैं जाने गंवा चुके हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसका ज़िम्मेवार कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि भड़काऊ भाषण करते थे, देते थे। तो इक़्तिदार के भूखे कौन हुए? आप देखें जब इलेक्शन जो रिग करता है इक़्तिदार का, वो भूखा हुआ। तो उसके बाद आप PDP को देख लें। PDP जब सईद अली शाह गिलानी साहब जो थे, उनको डिटेन करके रखा इन्होंने, उनको तो अपने इक़्तिदार में इन्होंने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। जितने उनके नेता थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया। उस वक्त इन्होंने जम्मू कश्मीर में RSS की एंट्री की। आज की डेट में देखें, आज की डेट में वो क्या कर रही हैं कि उनकी सपोर्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, साउथ कश्मीर को जीतने के लिए जो एक इमोशनल वोट है और जो जज्बाती वोट है उसको अपने साथ बड़े टैक्टफुली अपने इक़्तिदार के लिए कर रही हैं। और आप देखें जब फ़ारूक साहब डिटेन हुए थे 2019 के बाद, वो तो आप शायद अपनी मर्ज़ी से होंगे। एक हमारे दी वायर चैनल है, दी वायर चैनल में करण थापुर साहब जो हैं वो ले रहे थे अपने AS दौलत साहब जो रॉ के रिटायर्ड चीफ़ हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं फ़ारूक साहब से मिला तो फ़ारूक साहब को कोई दुख नहीं था 370-35A। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कम से कम कहीं इंग्लैंड वगैरह बाहर जाने देना चाहिए था इस दौरान, जब तक ये हालात पुरअमन हो जाते। तो इक़्तिदार के भूखे तो ये लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो PDP हो। आप देखें उस वक्त PDP जब इक़्तिदार में थी, इनका ईगो और इनकी एरोगेंसी देखें। यही चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती जी, इन्होंने कहा कि आप बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने क्या बच्चे टॉफ़ी लेने गए थे? बच्चे क्या चॉकलेट लेने गए थे? आप देखें किस तरह से वो अपना चेंज करती हैं, गिलगिट की तरह वो अपना चेंज करते हैं हर स्टेटमेंट के बाद। तो इक़्तिदार में तो अल्ताफ़ बुखारी जी भी उन्हीं के हिस्सा। बात सुनिए, इक़्तिदार में ये थे। अब जहाँ तक अल्ताफ़ साहब की आप बात कर रहे हैं, अल्ताफ़ साहब उस वक्त जो थे वो PDP में थे, बिल्कुल थे। और अल्ताफ़ साहब ने ये भी कहा, उनको बहुत समझाने की कोशिश की। और आज भी जो मैक्सिमम जो PDP के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई, इन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम को गलत राह पे लेके जा रही हैं, गलत है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। आप देखें, अगर इंसान खुद ईमानदार कहता है मैं ईमानदार हूँ, उसका मामा, चाचा, ताया सब करप्ट हैं, तो उसकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा? अगर आप नौकरियों को सिर्फ अपने ही नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म तक या करप्शन तक ही महदूद रखो तो कहाँ आप इंसाफ दोगे? तो उस वक्त भी उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज़ होती है, एक सेटअप होता है। जैसे आपका एक न्यूज़ शहर जो है, ये एक चैनल है, तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एक देती है, डेडलाइन देती है कि आपने इस पैरामीटर के अंदर रहना है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टी प्रेजेंट होता है उसको पॉलिटिकल में एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी इन इट सेल्फ अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, तो उसी गाइडलाइंस के तहत चलना पड़ता है। तो इक़्तिदार के लोग तो ये भूखे हुए। तो हमारी तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ इक़्तिदार में आई है, लेकिन हम इक़्तिदार में हमें आने का शौक़ जो है, वो शौक़ आप कह सकते हैं आवाम के लिए है। हमें कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होगा, इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आएगी। लेकिन किसके लिए आएगी? आवाम के लिए आएगी, आवाम की बेहतरी के लिए आएगी। ताकि एक जम्मू कश्मीर में जो आज तक PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इसी के अगेंस्ट PDP बनी थी।
आप देखें ना, जब भी उन्होंने हुकूमत की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ करके ही यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो चला के हुकूमत की है कि हम मतबादल दे रहे हैं। आज वो दोनों एक पेज पर हैं, मुझे बताएं। दोनों पार्टीज़ का कांग्रेस के साथ भी अलाइंस हुआ, दोनों पार्टीज़ का जो है भाजपा के साथ भी अलाइंस हुआ। तो आप देखें वो इक़्तिदार में कौन आना चाहता है, इक़्तिदार की भूख किसको है। हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह भी जो है स्टेटहुड वापस आए। और अभी तक आप देखें जो जॉब्स, जो इन नौकरियां जो थी इंटैक्ट हुई थी। एक बार हाई कोर्ट की एक 4th क्लास की नौकरियां निकली थी, बड़ा शोर शराबा हुआ था। तो उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ही एक एफर्ट्स किए थे, उनके साथ यहाँ से कुछ सीनियर लीडर्स किए थे, तो कोशिश की कि यहाँ पर अभी तक वो नौकरियाँ इंटैक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि वो नौकरियाँ गई, इंटैक्ट हैं। तो स्टेटहुड के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द मिले और जम्मू कश्मीर को जो अपनी जो एक पहचान है, जम्मू कश्मीर का एक कल्चर है या एक जो भी इनकी अपनी आइडेंटिटी है, तो उसको जो है रिटेन किया जा सके। इसमें सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि हर घर तिरंगा, कैसे देखते हैं? देखिए, तिरंगा जो है ना, तिरंगा क्यों नहीं लगाना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारा इंडिया है, आप जो है हमारा लॉ है, हम उसको अबाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो हमारा बहुत अहम चीज़ है, तो तिरंगा तो लगाने में कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या बुरा है क्योंकि तिरंगा लगाना है। लेकिन एक चीज़ है कि लोगों को अपने मन से जो है, दिल से जो है वो लगाना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई तो नज़र नहीं आ रही मुझे। इसमें आपको कोई ज़बरदस्ती दिख रही है कि सरकार, मतलब सरकार को ऑर्डर निकालना पड़ रहा है कि हर घर पे तिरंगा हो? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कोई भी आप देखेंगे कि फ़ोर्सफुली कोई ऑर्डर तो है नहीं है। जो मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने देखा, उस ऑर्डर को समझने की कोशिश की, एक सरकार ने एक पॉलिसी चलाई कि हर घर तिरंगा हो। उनका मिशन यही था, जहाँ तक ये समझ आ रहा है, कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हो, एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग पैदा हो। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिटरेसी रेट आपको पता ही है कितना है। अब लिटरेसी का ये मतलब नहीं है कि लिटरेसी रेट इतना है तो हर इंसान को अपने फ्लैग या सॉन्ग का उसको पता है। तो काफ़ी लोग जो हैं अनअवेयर हैं। तो नेचुरली मुझे लगता है इस स्कीम से काफ़ी लोग जो हैं अवेयर भी हो जाएंगे। काफ़ी लोग मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप किसी गाँव में चले जाओ, 100 में से पूछो हमारे तिरंगे के कौन कौन से कलर हैं, एक बताएं, एक कलर याद होगा, दूसरा याद ही नहीं होगा या तीसरा याद नहीं होगा। तो एक अवेयरनेस भी है, एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए इसकी? पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क में हर घर से होनी चाहिए, हर जगह से होनी चाहिए। क्या एक आखिर में क्या एक मांग करते हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? हमारा यही मैसेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से खासकर कि ये जो आपने यहाँ पर जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये तानाशाही है यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में चल रही है। और जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर जिस तरह के कुछ काम इस तरह के हुए हैं कि इन्होंने जो है सारी हदें जो हैं क्रॉस कर दी हैं। इस ब्यूरोक्रेसी को हटाएं, यहाँ पर चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार को लाएं और यहाँ पर हमें जो है जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए, विद डिग्निटी और ऑनर के साथ हमें दिया जाए। यस भाई, अगर बात करें हम अपनी पार्टी की, जिस तरह से लोगों से वादे भी किए जा रहे हैं और मांग भी की जा रही है कि अपनी पार्टी को एक मौका दिया जाए, अगर अपनी पार्टी को मौका मिलता है और किसी दल के साथ जुड़ के सरकार बनाने का, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं लग नहीं रहा है कि किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी, तो किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो बनाएगी, अपने बलबूते पे बनाएगी इंशाअल्लाह। अगर कुछ सीटें कम हो गई, देखिए ये सिचुएशन इस बार नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों ने देख लिया। मैं आपको बताऊं, हकीकत बताऊं, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को, दोनों को आजमा लिया और देख लिया है। और जम्मू के लोगों को भी पता चल गया वाजपेयी ने उनके साथ क्या क्या धोखा किया और कहाँ उनको फेंका। तजारत वाले लोगों से पूछो, वो मजबूर हैं। आज जम्मू में आप देखेंगे कि टेंडरिंग जो हो रही है वो बाहर लोग कर रहे हैं। जो पार्किंग भी तो है ऑप्शन। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, हमें नहीं पता है वो किस मिशन के तहत आई है, उसका क्या मकसद है। आम आदमी पार्टी ने जो वादे दिल्ली में भी किए थे ना, जो वो लोकपाल बिल की बात करते थे, जिस पे वो बनी थी जो गवर्नमेंट, तो वो उन्होंने वहाँ पर भी एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं आपको यकीन से ये कहूँगा, चीज़ें तो की ना, एजुकेशन की, हेल्थ। देखिए, मैं आपको यकीन से कहूँगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मकसद यहाँ पर अच्छा हेल्थ सेक्टर को जो है बनाना है,
कि हमारे आप देखिए हमारा मिशन है कि हर रीजन में अच्छे अस्पताल हों, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहे तहसील हो, डिस्पेंसरी हो, ताकि लोगों को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, हर जगह हो, ताकि लोगों को जम्मू आने की या श्रीनगर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिजली का है, 24 आवर हम चाहते हैं बिजली हो, पानी की सप्लाई, लोगों की छोटी छोटी मुश्किलें हैं। तो ये मुश्किलें भी हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे, कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये एक लाइन सिस्टम बना हुआ है, ये जो एक लाइन सिस्टम है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा मकसद है कि यहाँ पर हमारा क्यों पार्टी का मकसद ही है कि कॉमन आदमी को जो है उसको उठाना है। तो ऊपर वाला तो उठा हुआ है, लेकिन कॉमन मैन को भी उसको भी डेवलप करना है, ताकि वो भी एक अपनी खुशहाल, अपनी मनपसंद की जो है ज़िंदगी जो है गुजार सके। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट यासिर खान साहब, अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।